Okay, so in this video, we will be talking about the difference between change in demand and change in quantity demanded. ठीक है, देखो, चेंज इन डिमांड मैंने बोला था आपसे ना कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस। वो डिफरेंस कैसे क्लियर होगा? सी वी हैव गॉट टू थिंग्स हियर। हमने जितने भी डिटरमिनेंट्स पढ़े इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें हमने देखा एक फैक्टर है प्राइस जो डिमांड को डिटरमिन करता है ना। वन फैक्टर इज प्राइस, देन द अदर फैक्टर्स आल्सो वी हैव, जिसमें हम लोगों ने करीब 10-11 फैक्टर्स पढ़े थे। ओके, सो देयर वर 10 12 10 11 फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक फैक्टर प्राइस हो गया। प्राइस की वजह से जब भी डिमांड के अंदर चेंज होगा, प्राइस की वजह से जब भी डिमांड के अंदर चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा कर्व था उस कर्व के ऊपर ही हम लोग देखते थे कि मूवमेंट हो रहा है, ये यहां से यहां जा रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यानी उसमें एक ही डिमांड कर्व होगा। लेकिन अदर फैक्टर्स जैसे हम लोगों ने देखा, इनकम ऑफ कंज्यूमर वाज चेंजिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाज चेंजिंग, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सारी चीजों के बदलने की वजह से हम लोग क्या देखते थे, हम देखते थे कि जो डिमांड कर्व है इसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस तो सेम ही है, लेकिन क्या चीज हो रहा था, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट फिर भी क्या हो रहा है, डिमांड हमारा इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। तो अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज होता है उसमें क्या होता है, दिस डिमांड कर्व इंस्टेड इसके ऊपर मूवमेंट हो, द डिमांड कर्व शिफ्ट, तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व उसमें होता है। तो जब प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है डिमांड में, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर की वजह से होगा, उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो प्राइस की वजह से हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, ये प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड के ऊपर असर हो रहा है। लेकिन अगर प्राइस के चेंज होने पर भी यहां पर चेंज नहीं आ रहा है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहां पे काम नहीं करेगा। So this is summary of what we are going to study next. ठीक है, तो बेसिकली द रीजन वी आर स्टडिंग इज टू अंडरस्टैंड कि ये इस कर्व पर मूवमेंट कब होगा और ये कर्व आगे पीछे शिफ्ट कब होगा। तो द रीजन इज सिंपल, ये मूवमेंट होता है केवल किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। ठीक है, इन टर्म्स हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स, और इन टर्म्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। ठीक है, दैट्स सिंपल। अब इसको हम लोग देखते हैं, जैसे ग्राफिकली इफ यू सी, है ना, ये थोड़ा इसलिए हम बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में ये पिक्चर जो है वो फिट हो जाए। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा डिमांड कर हो गया रेड कलर का। ठीक है, डिमांड कर हो गया। अब देखो इसमें मूवमेंट कैसे हो रहा है, कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मूवमेंट होना शुरू होगा। ये देखो ये हमारा मूवमेंट हो रहा है इस तरह, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ मूवमेंट होने का मतलब क्या है, यहां पर आता है हमारा प्राइस, ये है प्राइस, और ये है हमारा क्वांटिटी। तो यहां से क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज डिक्रीज होगा तो ये भैया यहां पर आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे तो क्या होगा, मान लो हमारा प्राइस ये है और हमारा क्वांटिटी ये है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, प्राइस अगर हमारा कम हुआ तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये मूवमेंट हो रहा है। नाउ दिस मूवमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन दी डिमांड। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो क्या चीज नजर आती है, अगर प्राइस को हम कांस्टेंट एज्यूम कर लें, प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा तो मूवमेंट होने के बजाय क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर होगा, तो ये डिमांड कर हमारा शिफ्ट होगा। ठीक है, अब ये शिफ्ट कैसा है, दिस शिफ्ट इज राइटवर्ड, यही शिफ्ट लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग होता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, और उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड द रीजन इज प्राइस, और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व होता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जो मूवमेंट हो रहा है वो दो तरह का है, एक तो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो हमने पहले ही पढ़ा ये वाला चीज, एक्सपांशन और एक्सटेंशन, और दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन। अगर मूवमेंट की हम लोग बात करें तो देखो मूवमेंट कैसे है, तो ग्राफिकली इसको भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ा था तब हमने देख लिया था इसको हालांकि। ठीक है, तो प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, तो देखो एक्सपांशन कब होगा, जब प्राइस क्या होगी, फॉल होगी, और कॉन्ट्रेक्शन कब होगा, जब प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी।
कॉन्ट्रेक्शन मतलब क्या होगा, कम होना। प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक्सपेंशन मतलब क्या होगा, क्वांटिटी का बढ़ना। तो क्वांटिटी कब बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगी, जब प्राइस क्या होगी, राइज होगी। ठीक है। तो सिंपली एक्सपेंशन कब होने वाला है, एक्सपेंशन तब होगा जब प्राइस कम हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब प्राइस हमारी बढ़ जाएगी। अदर फैक्टर से हमको कोई लेना देना है नहीं अभी। ठीक है। ग्राफिकली हम लोग देखेंगे तो देखो कैसा नजर आएगा। इनिशियली हमारी क्वांटिटी कितनी है, 30 है ना, 30 है। अब 30 से हमारी प्राइस क्या हो जाती है, अगर कम हो जाती है, ये हमारी प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा, प्राइस कम होने की वजह से हमारी प्राइस 30 से 20 हो गई। तो पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 4, अभी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी बढ़ गया। यानी ये जो ए पॉइंट है हमारा, ये कहाँ आ गया, बी पर। तो हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, ए टू बी। जब ये ए टू बी मूवमेंट हो रहा है, इस प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। सो लेकिन प्राइस इज 30, तब हमारी क्वांटिटी 4 है। प्राइस जैसे ही कम हुई, हमारी क्वांटिटी बढ़कर 6 हो गई। यानी क्या हुआ, फॉल इन प्राइस लीड्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन इन डिमांड। ठीक है। और ये मूवमेंट सेम कर्व पर हो रहा है। इतना डिटेल में अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब कॉन्ट्रेक्शन को समझना विल बी अ इजियर टास्क फॉर यू। कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा, हमारी प्राइस कितनी है, 20, और 20 प्राइस पर हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी डिमांड 6 है। अब इन दिस केस क्या हुआ, अगर हमारी प्राइस इंक्रीज होती है, इंक्रीज होकर 30 पर चली गई, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी, 4। ये देखो प्राइस यहाँ 30 हुई तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो गई। तो जो मूवमेंट है हमारा, वो मूवमेंट बी पॉइंट से किधर हो रहा है, ए पॉइंट की तरफ हो रहा है। तो बी से जब ए पर आ रहा है तो हमारी क्वांटिटी कम हो रही है। क्वांटिटी कम हो रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी का कम होना। सो वी सी हियर प्राइस 20 है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हमारी क्वांटिटी 6 से कितनी हो जाएगी, 4 कम हो जाएगी। तो क्या चीज हुआ, राइज इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। So this is the basic difference between contraction and expansion or extension of demand. Okay. I hope this one is clear to you. इसको बहुत अच्छे से आप टेबल के साथ में बना लेना, और इसकी जो थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की उसको भी आप लोग लिख लेना। ठीक है। नाउ दूसरा है चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड कब शिफ्ट होगा। अब जैसे जैसे शिफ्टिंग की बात आ गई, हमने क्या अज्यूम कर लिया, अब हमको ये अज्यूम करना है कि प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है। हमको ये अज्यूम करना है प्राइस इज कांस्टेंट, केवल अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। तो अगर प्राइस कांस्टेंट है मतलब वाई एक्सिस पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो शिफ्टिंग है दो तरह की हो सकती है ना, लेफ्ट और राइट। तो उसी तरह से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। डिमांड विल आइदर बी इंक्रीज्ड और विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है। तो अब राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब वो किसकी वजह से हो सकता है, तो बहुत सारे जितने भी फैक्टर है, अगर वो फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसा हमने सारे फैक्टर्स जब पढ़े थे तो उसको एक एक करके देखा था। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन, तो आपको ज्यादा अच्छे से लिंक हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हमारे वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनमें अनफेवरेबल चेंज आएगा, है ना। जैसे कि इनकम का कम हो जाना, इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी डिमांड। इनकम ज्यादा होगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके। नाउ ग्राफिकली इसको हम देखेंगे तो वो इस तरह से होगा। ये देखो हमारा डिमांड, क्या चीज हुआ, प्राइस इज कांस्टेंट, फिर भी क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है, अदर फैक्टर की वजह से बढ़ रही होगी। तो जब ऐसा हो रहा है तो देखो प्राइस तो कांस्टेंट है 3, लेकिन 3 पर ही डिमांड अगर बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी 6 से, अगर उसको 9 होना है तो क्या चीज होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये पॉइंट यहां बनेगा। तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होकर कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है। हाँ ये 9 यहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, तो डिमांड कर्व हमारा यहाँ आएगा। तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट। ठीक है। तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो। सिमिलरली डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस देखो वापस से कांस्टेंट है, बट क्वांटिटी, ये जो डिमांड है ये कम हो रही है। क्यों कम हो रही है क्वांटिटी, ये कम होने का रीजन कोई अदर फैक्टर हो सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का डिमांड विंटर्स में कम हो गया, है ना, सीजन चेंज हो गया इसलिए डिक्रीज इन डिमांड है। तो डिक्रीज इन डिमांड है, लेकिन प्राइस तो सेम ही रहेगा। प्राइस सेम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ में हम लोग उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे।
ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये बेसिक हो गया। पिछले वाले में हमने पढ़ा मूवमेंट और इसमें हम पढ़ रहे हैं शिफ्टिंग। मूवमेंट दो तरह का होता है, या तो कॉन्ट्रेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा, और आपका जो शिफ्टिंग है वो भी दो तरह का होगा, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड को सेम ग्राफ पे रख के देखते हैं। तो देखो, एक्सपांशन किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से। फिर चेंज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होगा, अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं, आप इसको पॉज करके आराम से अपना नोट्स जो है वो बना लेना। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम वही की वही चीज है ना, देयर इज नो डिफरेंस। केवल हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। तो ग्राफ में देखो, एक तरफ जो ग्रीन वाला है हमको वो नजर आता है इंक्रीज इन डिमांड का, और जो ऑरेंज वाला है हमको वो नजर आता है एक्सपेंशन इन डिमांड का। तो देखो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में क्वांटिटी 30 से 45 पर जा रही है, 30 से 45 पर जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है, एक में जो रीजन है वो अदर फैक्टर से, तो प्राइस यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए हमको शिफ्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है और प्राइस डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से ये डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। ये हो गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन। तो रीजन कुछ नहीं है, दोनों ही केस में क्वांटिटी सेम ही बढ़ रही है ना, बट क्या चीज हो रहा है, इसमें जो चेंज आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, इसमें जो चेंज आ रहा है इट इज ऑफ प्राइस। तो ग्राफिकली उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो क्या चीज हो गया ये, दिस इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, दिस इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस। दैट्स इट। उसी तरह से डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, सेम। पॉज द वीडियो, इसका अपना आराम से अच्छा सा नोट्स बना लेना। इस तरह का अगर आप लिखोगे तो एग्जाम में आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये दिस इज द ग्राफ। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा, यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपका यहाँ से इधर जाएगा। So this also you can draw. That's it. This is how contraction and extension and change in demand works. ठीक है, that's it. तो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व का वीडियो हमारा हो गया। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।